एक ऑनेस्ट सवाल, आज शाम को जब ऑफिस से घर आए, खाना खाया, थोड़ा सेटल हुए, उसके बाद के 2 घंटे कहाँ गए? फोन पर, रील्स पर, किसी रैंडम वीडियो पर, या बस यूं ही? और अब एक और सवाल, वही 2 घंटे अगर किसी और तरीके से जाते तो क्या 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ अलग होती? शायद हाँ। और यही शायद हाँ, यही वो गैप है जो कुछ लोगों को आगे ले जाता है और बाकी लोगों को वहीं रोके रखता है। आज की बात इसी के बारे में है। फ्री टाइम, वो समय जो सबके पास होता है, लेकिन जिसे हर कोई अलग अलग तरीके से यूज करता है। और यही चॉइस 5 साल बाद 2 बिल्कुल अलग जिंदगियां बनाती है। ध्यान रखना, आज की वीडियो में एक ऐसा पॉइंट है जो शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल करे, लेकिन वही पॉइंट तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा। इसलिए पूरी वीडियो देखना। पहले एक बात क्लियर करते हैं, सक्सेसफुल लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता, वो भी थकते हैं, उनके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनके दिन में भी 24 घंटे होते हैं। फर्क यह नहीं है कि उनके पास ज्यादा टाइम है, फर्क यह है कि वो उस टाइम को देखते कैसे हैं। एवरेज इंसान फ्री टाइम को देखता है, चलो थोड़ा आराम करते हैं। सक्सेसफुल इंसान फ्री टाइम को देखता है, यह टाइम मेरे लिए काम कर सकता है। यह एक माइंडसेट शिफ्ट है और यही शिफ्ट सब कुछ बदल देती है। आदत नंबर 1, वो अपना शरीर चलाते हैं। अब यहाँ मत रुको, हाँ, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ये सुनकर थक गए हो, लेकिन एक बात सुनो जो शायद किसी ने इस एंगल से नहीं बताई। हेल्थ का सीधा कनेक्शन फाइनेंशियल डिसीजंस से है। जब शरीर थका हुआ होता है तो ब्रेन भारी होता है, ब्रेन भारी हो तो डिसीजंस खराब होते हैं, डिसीजंस खराब हो तो पैसा बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद हो तो स्ट्रेस आता है। यह एक चेन है और यह चेन शरीर से शुरू होती है। सक्सेसफुल लोग जिम में 3 घंटे नहीं बिताते, वो कोई एक्सट्रीम एथलीट नहीं होते, वो बस इतना करते हैं, अपने शरीर को रोज थोड़ा चलाते हैं। 20 मिनट वॉक, कुछ स्ट्रेचिंग, थोड़ा योगा, कुछ भी। और ये छोटी सी हैबिट एनर्जी बढ़ाती है, फोकस बढ़ाती है, मूड बेटर करती है। और जब एनर्जी और फोकस होता है तो हर काम बेहतर होता है, इनकम बढ़ती है, डिसीजंस सही होते हैं। यानी 20 मिनट की वॉक आगे चलकर तुम्हारे बैंक अकाउंट में भी दिखती है। मजेदार बात यह है, फोन चलाने का टाइम सबके पास है, रील्स देखने का टाइम है, दूसरों की स्टोरीज देखने का टाइम है, बस खुद के शरीर के लिए 20 मिनट नहीं निकलते। यही सबसे महंगी गलती है। आदत नंबर 2, वो कुछ नया सीखते हैं हर हफ्ते। 2026 में इनकम एक चीज से बढ़ती है, स्किल से। डिग्री नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ क्या तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सक्सेसफुल लोग फ्री टाइम में यही करते हैं, वो अपनी स्किल को थोड़ा और शार्पन करते हैं। कोई बेटर लिखना सीख रहा है, कोई बेहतर बोलना सीख रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, कोई कोडिंग, कोई फाइनेंस, कोई सेल्स। हर नई स्किल तुम्हारी मार्केट वैल्यू को क्वाइटली बढ़ा देती है। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें खुद पता नहीं चलता, लेकिन दुनिया को पता चल जाता है। अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं, सैलरी बढ़ती है या साइड इनकम बनने लगती है। यह सब किसी एक स्किल से शुरू होता है जो तुमने फ्री टाइम में सीखी थी। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं बाद में सीखूंगा, अभी थका हुआ हूँ, अभी मूड नहीं है, और वो बाद कभी नहीं आता। आदत नंबर 3, वो पढ़ते हैं या सीखने वाला कंटेंट देखते हैं। एक बुक में किसी की 20 साल की लर्निंग होती है और तुम उसे 5 घंटे में पढ़ सकते हो। यह दुनिया का सबसे अंडररेटेड शॉर्टकट है। किसी ने बिजनेस में गलती की, उसने बुक लिखी, तुमने पढ़ी, तुम वही गलती नहीं करोगे। किसी ने वेल्थ बिल्ड किया, उसने प्रोसेस शेयर किया, तुमने पढ़ा, तुम्हें डायरेक्शन मिला। सक्सेसफुल लोग फ्री टाइम में एंटरटेनमेंट को कंप्लीटली बंद नहीं करते, लेकिन वो चूज करते हैं कि क्या कंज्यूम करना है। एंटरटेनमेंट भी ऐसी जो कुछ सिखाए, कुछ इंस्पायर करे, कुछ प्रैक्टिकल दे। एक बार ये हैबिट बांध जाए तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदलना शुरू हो जाता है। डिसीजंस बेहतर होते हैं, फाइनेंशियल मिस्टेक्स कम होती हैं और ओवरऑल लाइफ का डायरेक्शन क्लियर होता है। एवरेज इंसान कहता है मैं रिलैक्स करने के लिए कुछ देख रहा हूँ, सक्सेसफुल इंसान कहता है मैं रिलैक्स भी कर रहा हूँ और कुछ सीख भी रहा हूँ। दोनों बैठे हैं, दोनों स्क्रीन देख रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद दोनों बिल्कुल अलग जगह होंगे। आदत नंबर 4, वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। यह सबसे बोरिंग हैबिट है, लेकिन सबसे पावरफुल भी। ज्यादातर लोग आज में जीते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आज में जीने से फाइनेंशियल लाइफ बर्बाद होती है। सक्सेसफुल लोग फ्री टाइम में बैठकर सोचते हैं, अगले मंथ कितना सेव करना है, अगले साल कहाँ होना है, 5 साल बाद फाइनेंशियली कहाँ रहना है। वो अपने गोल्स लिखते हैं, स्पेंडिंग पैटर्न्स देखते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस ट्रैक करते हैं। यह प्लानिंग बोरिंग लगती है, कोई ड्रामा नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, लेकिन यही प्लानिंग साल बाद दिखती है, जब एक का अकाउंट बढ़ रहा होता है और दूसरे का वहीं रहता है। बिना डायरेक्शन के मेहनत एक बड़ी ट्रेजेडी है। तुम एनर्जी लगाते हो, टाइम लगाते हो, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में। फ्री टाइम में थोड़ी प्लानिंग ये कंफर्म करती है कि डायरेक्शन सही है। आदत नंबर 5, वो अपना सर्कल देखते हैं। यह पॉइंट सबसे अंडररेटेड है। तुम्हारे आसपास कौन लोग हैं, ये तुम्हारी फाइनेंशियल डेस्टिनी डिसाइड करता है। यह सुनने में ड्रामेटिक लगता है, लेकिन सच है। अगर तुम्हारे आसपास हर कोई दिखावे में जी रहा है तो तुम भी उसी ट्रैप में जाओगे। अगर तुम्हारे आसपास हर कोई कंप्लेंट्स करता है तो तुम्हारा ब्रेन भी कंप्लेंट्स नॉर्मलाइज कर लेगा। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं,
तो तुम्हारा ब्रेन भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। सक्सेसफुल लोग फ्री टाइम में उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो उन्हें बेटर बनाए। वो हर किसी के साथ हर शाम नहीं बिताते। वो सिलेक्टिव होते हैं, इसलिए नहीं कि वो एरोगेंट हैं, बल्कि इसलिए कि वो जानते हैं एनर्जी लिमिटेड है और एनर्जी कहाँ लगाते हो ये तुम्हें डिफाइन करता है। आदत नंबर 6, वो एक्स्ट्रा इनकम के आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं। यह सबसे प्रैक्टिकली पावरफुल हैबिट है। सक्सेसफुल लोग फ्री टाइम में यह सोचते हैं, क्या मैं एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम बना सकता हूँ? कोई अपनी स्किल फ्रीलांस कर सकता है, कोई कंटेंट बना सकता है, कोई छोटा साइड बिजनेस शुरू कर सकता है, कोई इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता है। फ्री टाइम में ये एक्सप्लोर करना, ये आइडियाज डेवलप करना, ये प्लानिंग करना, यह आज का 1 घंटा अगले साल का इनकम सोर्स बन सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग यह 1 घंटा स्क्रॉल करने में लगाते हैं और फिर कहते हैं, यार एक्स्ट्रा इनकम नहीं बन रही, बनेगी कैसे? जिस टाइम में एक्स्ट्रा इनकम बननी थी वो टाइम किसी और चीज में चला गया। आदत नंबर 7, वो अपने फाइनेंसेस चेक करते हैं। यह हैबिट बहुत सिंपल लगती है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। हर हफ्ते या कम से कम हर महीने बैठकर देखो, कितना आया, कितना गया, कहाँ गया, इमरजेंसी फंड कहाँ है, इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ी, डेट कितना है। यह नंबर्स देखना अनकंफर्टेबल होता है, इसीलिए ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग इसे रेगुलरली करते हैं, क्योंकि जो दिखता है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। जो छुपा रहता है वो चुपचाप तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ बर्बाद करता रहता है। अगला महीना आने से पहले एक बार ये चेक जरूर करो। आदत नंबर 8, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ये सबसे फिलोसॉफिकल हैबिट है, लेकिन सबसे प्रैक्टिकली वैल्यूएबल भी। रोज की भागदौड़ में हम बस रिएक्ट करते रहते हैं। कोई कुछ बोला, रिएक्ट किया, कोई सिचुएशन आई, रिएक्ट किया, कोई प्रेशर आया, रिएक्ट किया। लेकिन फ्री टाइम में थोड़ा रुककर सोचना, यह पूरा गेम बदल देता है। मैं क्या कर रहा हूँ? ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ? ये 3 सवाल अगर हर हफ्ते खुद से पूछो तो तुम बहुत सी गलतियां ऑटोमेटिकली अवॉइड करने लगते हो। बहुत लोग सालों तक उसी पैटर्न में चलते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी रुककर नहीं सोचा, मेरी सेविंग्स क्यों नहीं बढ़ रही, मेरी इनकम बढ़ी लेकिन कंफर्ट क्यों नहीं आया, मैं इतना काम करता हूँ फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। ये सवालों के जवाब रिफ्लेक्शन में मिलते हैं, रील्स में नहीं। अब एक ऑनेस्ट कंपैरिजन करते हैं। 2 लोग, सेम ऑफिस, सेम सैलरी, सेम सिटी। पहला इंसान शाम को घर आता है, खाना खाता है, फोन उठाता है, 2 घंटे स्क्रॉल, सो जाता है। दूसरा इंसान शाम को घर आता है, 20 मिनट वॉक करता है, खाना खाता है, 30 मिनट कुछ सीखता है, बुक हो या कोर्स, 15 मिनट फाइनेंसेस चेक करता है, फिर आराम करता है। 6 महीने बाद ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे, 1 साल बाद थोड़ा फर्क दिखने लगेगा, 3 साल बाद बिल्कुल अलग जगह होंगे, 5 साल बाद कोई कंपेयर भी नहीं कर सकता। यही फ्री टाइम का कॉम्पाउंड इफेक्ट है। छोटी छोटी डेली चॉइसेस, बड़ा बड़ा लॉन्ग टर्म डिफरेंस। एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला, अपने फ्री टाइम को 4 हिस्सों में बांटो। पहला हिस्सा शरीर के लिए, 20 से 30 मिनट, वॉक, एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी। दूसरा हिस्सा दिमाग के लिए, 30 मिनट, कुछ पढ़ो, कुछ सीखो, कोई मीनिंगफुल कंटेंट। तीसरा हिस्सा फाइनेंसेस के लिए, 15 मिनट, हैफ्टी माइन एक बार, नंबर्स देखो, प्लानिंग करो। चौथा हिस्सा असली आराम के लिए, बाकी टाइम जो चाहो करो, गिल्ट फ्री। यह फॉर्मूला रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली फॉलो करो तो 1 साल बाद तुम खुद हैरान होगे। एक आखिरी सच, फ्री टाइम खाली नहीं होता, यह एक हिडन अपॉर्चुनिटी होता है। हर शाम, हर वीकेंड, हर हॉलिडे, ये सब मोमेंट्स हैं जब तुम्हारा फ्यूचर क्वाइटली शेप हो रहा होता है। कोई उसे स्क्रॉल में खर्च कर देता है, कोई उसे स्ट्रेंथ में बदल देता है। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन चॉइसेस अलग थी। और 5 साल बाद दुनिया देखती है एक आगे निकल गया, दूसरा अभी भी बाद में करूंगा में जी रहा है। तुम किस में रहना चाहते हो यह तुम डिसाइड करते हो, लेकिन याद रखना यह डिसीजन आज नहीं होता। यह डिसीजन हर उस शाम होता है जब तुम फोन उठाते हो। आज शाम उससे पहले 1 सेकंड रुको और खुद से पूछो, क्या मैं अभी कुछ ऐसा कर सकता हूं जो मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझे थैंक करे? अगर जवाब हाँ है तो वो करो। बड़ा नहीं, परफेक्ट नहीं, बस थोड़ा थोड़ा वॉक, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, थोड़ा प्लानिंग, यही थोड़ा आगे चलकर बहुत बन जाता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताओ तुम्हारा फ्री टाइम अभी कहाँ जाता है और आज से क्या बदलोगे। चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ रियल टॉक होती है, रियल ग्रोथ होती है, बिना किसी बोरिंग लेक्चर के, बिना किसी फॉल्स प्रॉमिस के। मिलते हैं अगली वीडियो में।